जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज जो हम टीओसी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक और क्वेश्चन दोनों मिक्स है। थ्योरेटिकल में कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल में कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछ सकता है, ठीक है ना। लगभग मैंने 7 से 8 घंटे दिए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे ज़्यादा डीपली एनालिसिस किया है। अब न्यूमेरिकल टाइप में वो के वही क्वेश्चन लेके आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरजीपी यूनिवर्सिटी वो के वही क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है न्यूमेरिकल टाइप में। थ्योरेटिकल में तो रिपीट करती है। अब न्यूमेरिकल टाइप में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को लगा लोगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरजीपी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो टीओसी तो निकल जाएगा, ठीक है। अब टीओसी के आईएमपी क्वेश्चन मैंने थोड़े ज़्यादा दिए क्योंकि ये थोड़ा सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा लिए जाए उतना सही रहेगा। और वैसे भी छुट्टी तो है अभी, तो क्या करना है अपने को, आईएमपी क्वेश्चन ही तो करना है बस। तो देख लेते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों नहीं चल रहा है। तो पहले इसको चला लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसके अंदर थ्योरी, पहले तो मैं थ्योरी के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो थ्योरी में लगभग मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी तो आप वैसे ही देख लोगे, आपको दिक्कत आने वाली है तो न्यूमेरिकल टाइप में आने वाली है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी वही क्वेश्चन नहीं आएंगे। रिपीट हो सकते हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, पूरे के पूरे रिपीट होंगे ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन हो गया एनएफए डीएफए, पूरा डीपली देख लेना कहाँ क्या होता है, उसमें डिफरेंस, एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना भी देख लेना, ठीक है। डिफाइन ऑटोमेटा मशीन, मीन बाय एम्बिगुअस ग्रामर टेस्ट, एम्बिगुअस ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन रिकरेंस एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन आते ही आता है, क्वेश्चन भी पूछता है और थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है कभी कभार। डिफरेंस बिटवीन ट्रैकेबल एंड इनट्रैकेबल, ये तो अपने थ्योरेटिकल के क्वेश्चन हो गए, और भी देख लेते हैं, इतने ही नहीं है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। सातवां एक, मूरे और मिले में डिफरेंस, और मूरे और मिले को ब्रीफली अपने को एक्सप्लेन करना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसकी भी थ्योरेटिकल पूछ लेता है। एक्सप्लेन पंपिंग लूम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। शॉर्ट नोट्स में या तो ट्यूरिंग मशीन पूछेगा या फिर यूनिवर्स ट्यूरिंग मशीन, दोनों में से एक पूछ सकता है, तो आप दोनों देख लेना। ट्यूरिंग मशीन तो आप मैंने वहाँ पे दिया ही था कि वो थ्योरेटिकल देखोगे, तो शॉर्ट नोट्स में दोनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल टाइप के, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रॉ डी एफ ए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस नॉट एंडिंग विद द स्ट्रिंग 0 1, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये का ये क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कन्वर्ट द गिवन एन एफ ए टू डी एफ ए, ये एन एफ ए टू डी एफ ए ये क्वेश्चन लगा लेना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन लगा लोगे तो आप, अदर क्वेश्चन भी है तो वो आप कर लोगे, ठीक है ना। मिनिमाइज द डी एफ ए यूजिंग माहिल न्यूरो थ्योरम, इसका मैंने एक क्वेश्चन ही दिया है, मैं समझ के चलता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आप लगा लोगे, ठीक है। मीरे टू मूरे में कन्वर्ट करना और मूरे टू मेले में कन्वर्ट करना, ये दोनों आप देख लेना, ठीक है ना। और कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इनटू जीएनएफ, जीएनएफ का भी क्वेश्चन दे दिया। बहुत सौ के तो मैंने क्वेश्चन दे दिए, और क्वेश्चन जिनके नहीं दिए तो आप क्वेश्चन ढूंढ के लगा लेना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो एन एफ ए टू डी एफ ए, और ये मेले टू मूरे में कन्वर्ट करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में से, ठीक है ना। ये पी डी एक्सेप्ट लैंग्वेज, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, रिपीट तो होंगे होंगे बट सारे रिपीट हो मैं ये नहीं कहूँगा, पर ये है कि हाँ इनको समझ के सबसे ज़्यादा समझना है अपने को, ठीक है ना। गिव सी एफ जी फॉर लैंग्वेज, ये रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, एक लैंग्वेज दी, उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज निकालना। तो क्वेश्चन भी मैंने ज़्यादा नहीं दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लगभग 10 क्वेश्चन हो रहे और अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो रहे 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को अगर आप लगा लोगे तो मैं जब अपना 70 नंबर का पेपर होता है पूरे पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ये कि यही नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और थ्योरेटिकल में तो वो कोई बैठ जाएंगे अधिकतर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ भैया, यही मान के चल लो और इन्हीं को रट्टा मान लो तो फिर हो गया भाई, ठीक है ना। फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, कॉन्टेक्स्ट पीडी एक्सेप्टिंग, ये एम्प्टी स्टैक वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो देख ही लेना।
ट्यूरिंग मशीन का ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन देख लेना। मतलब अगर ये मैंने क्वेश्चन दिए इनको समझ के भी आप कर लोगे ना, आपको आ गया ना ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन सोल्व करना, पीडीए एम्प्टी स्टैक वाला, तो इनके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप वैसे ही कर लोगे। ठीक है, ये कुछ और भी टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, लेमड़ा प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, तीनों में से एक आ सकता है। बस अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर पहले कर पाओ तो एक तो ट्यूरिंग मशीन का एक क्वेश्चन और एम्प्टी स्टैक का, और ये डीएफएफ और रेगुलर एक्सप्रेशन के सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना, और ये जीएनएफ का, और एक पीडीए का क्वेश्चन, और सीएफजी, लगभग सारे बता दिए। बट ये कि मैंने जो बताया है कि हाँ ट्यूरिंग मशीन, पीडीए हो गया, कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर हो गया, ठीक है ना, और मीले टू मूरे हो गया, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगाने तो 15 ही क्वेश्चन है, जो मैंने 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के दिए और अपने 10 क्वेश्चन थ्योरी के, तो उन क्वेश्चन को तो सबसे अच्छे से करना है। बट अगर फिर भी समय नहीं मिल पा रहा है तो ये कुछ टॉपिक मैंने बताया, इनको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, तो मैंने टीओसी के क्वेश्चन आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिए, और डीबीएमएस के तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब बच रहा अपना साइबर और अपना आईडब्ल्यूटी, तो इनके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों तक जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, और टीओसी की एक पीडीएफ बना दूंगा जिसके अंदर ये इनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा अगर समय मिला तो। ठीक है, तब तक आप तैयारी करो। थैंक यू।